तो ज़बरदस्त मैच चल रहा है। रशीदी साहब के गेंदों पर लगातार छक्के लग रहे हैं, तो और हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं बीच में। एक के बाद एक छक्के लगे हैं, हालांकि मान नहीं रहे रशीदी साहब की, उनकी लाइन लेंथ में गड़बड़ी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक और शॉट, एक और शॉट। रशीदी साहब, मुझे लगता है थोड़ी आपको प्रैक्टिस करके आना चाहिए था। देखिए ऐसा है, आपने देखिए अभ्यास की वाकई कमी है, तैयारी की कमी है। नहीं बिल्कुल तैयारी की कमी नहीं, है, वो कोर्ट में भी दिखा लेकिन था। जो भी तैयारी है हम इनके लिए कर रहे हैं सब। सुनिए, समस्या वही है कि एक लोग इनकी गलती भैया, इनकी गलती है ही नहीं। जब से जम्मू कश्मीर में 370 हट गई है, तब से जो फेंकने का निशाना है ना, वो कम हो गया है। इसका सुनिए 370 के हटने का दुष्प्रभाव है, नहीं तो हर जुम्मे के, नहीं तो हर सर आप बताइए, सुनिए, अरे सुनो, सीधा निशाना होता था। देखिए साठ इनसे पूछो 370 हट गई क्या? हट गए, बिल्कुल अभी तो हटी नहीं 370। तुम्हें तो यही पता नहीं, इसी को तो ज्ञान कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। अगली गेंद, अगली गेंद, अगली गेंद, अगली गेंद। और देखिए मैच तो चल रहा है और विकेट जो है लगातार लेने की कोशिश चल रही है, लेकिन देखिए और भी कुछ हमारे साथ प्लेयर्स हैं। सुखविंदर सिंह सोखी जी, मैं नामधारी समाज से आता हूँ जी। तो जैसे ब्राह्मणों में, हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं, सिखों में हमारे पूरे वेज होते हैं। बहुत ये अच्छी चीज़ चल रही है। जो लोग टीवी पे आपस में लड़ते हैं वो आज यहाँ प्यार से खेल रहे हैं, पर खेलते खेलते भी थोड़ी थोड़ी नोकझोंक कर रहे हैं प्यार वाली। हम बहुत सारे मुद्दों पर इनसे हमने बात भी की और इनका कहना है कि वहाँ के मुद्दे हैं, लेकिन हम साथ में ये भी कहना चाह रहे थे कि वैचारिक बहस जो भी हो, देश के लिए हम एक जगह रहें। बिल्कुल जी, देश के लिए तो हर जगह ये हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब इकट्ठे हैं, देश के लिए इकट्ठे। वही सवाल कर रहा था अभी। अब चूंकि आप जुड़ गए हैं तो मैं एक सवाल किसान आंदोलन और ये जो कुछ भी चल रहा है इसको लेकर आपसे मैं करना चाह रहा था कि भाई ये दिल्ली में हर बार ये सब हो जा रहा है और धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं कुछ लोग इसको बड़ा ही अलग सा धार्मिक रंग भी देने की कोशिश करते हैं। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि ये सब सॉल्व कैसे होगा? हर बार होगा तो दिक्कत ही होगी। देखिए, ये इस बार तो मोदी जी के कहने पे दोबारा आए हैं, क्योंकि पीछे मोदी जी ने कहा था कि हम एमएसपी पे बिल बनाएंगे, तो वो दोबारा दिल्ली आ रहे हैं। रास्ता जो है वो पुलिस रोक रही है, किसान नहीं रोक रहे। और आपने कई वीडियो में देखा भी होगा कि वहाँ पे कुछ लोग अलग तरह के घुसे हुए हैं, जो उन्होंने पकड़े भी हैं कि भाई ये यहाँ के माहौल खराब कर रहे हैं। सरकार, पुलिस का कहना है कि पिछली बार जो कुछ भी हुआ दिल्ली में लाल किले पर, हमने देखा एक दो हत्याएं भी हो गई सिंघू बॉर्डर पे, तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फिर क्रिएट ना हो, इसलिए किया जा रहा है। अब बातचीत तो पिछली बार भी 11-12 राउंड की हुई थी, इस बार भी सरकार ने कई बार कोशिशें की। आपको लग रहा है कि ये सब आंदोलन क्या वास्तविक में कोई राजनीति से प्रेरित है या फिर इसका कोई वाकई में किसानों को लेकर कुछ मकसद है? देखिए, राजनीति इसमें थोड़ी बहुत आ जाती है, क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो सपोर्ट कर देती है। अब देखिए, कांग्रेस के समय में भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का जहाँ से जन्म हुआ है, उन्होंने 1.5 महीना आंदोलन किया था बोट क्लब पे, तो वहाँ पे आने दिया। ये आने ने ना देना, किसी को बात ना रखने देना, ये थोड़ी सी कहीं मन में आता है कि आपके चैनलों पे भी है कि कई बार कोई बोलना चाहता है उसको नहीं बोलने दिया जाता। ये थोड़ा सा माहौल है। अब आज देखिए सब इकट्ठे खेल रहे हैं। कल का आपने वायरल वीडियो देखा होगा, एक पुलिस वाले मनोज कुमार ने, तोमर ने, तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई तो की। हाँ, उस पर कार्रवाई की, पर ये माहौल, इसकी तारीफ करनी चाहिए ना। जी कि पुलिस ने एक्शन लिया तुरंत। पुलिस ने एक्शन लिया, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है। ऐसे बंदे पे तो केस करना चाहिए। कोई आदमी पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, इबादत कर रहा है, गिरजाघर में है, उस पर आप लात मारते हैं तो बहुत गलत है। ये थोड़ा सा माहौल ना कुछ जो कई चैनलों पे बोला जाता है, यही बात है। आप जैसे ज्ञानी लोग यही बातें लोगों को समझाने में असफल क्यों हो रहे हैं? देखिए जी, मैं यही सवाल कर, जब भाई आप लोग को इतनी समझ है, सब इकट्ठे हैं, ठीक है जी। अभी अगर एक दो लोग गलती करते हैं तो उसके लिए पूरे देश में बवाल करने, आग लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये देख रहे हैं, चाहे सीए का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, सब पे अंत में आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है, पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। आप देखिए ना कि जब सुना नहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ होगा ना। आप देखिए, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, 1.25 महीना लोग भरे रहे, वहाँ पे क्या झगड़ा हुआ, क्या आगजनी हुई? कुछ नहीं हुई। वो तो जिस दिन उनको अरेस्ट करने गए
तो बाबा जी निकल गए, बाबा रामदेव निकल गए, तो अन्ना हजारे जैसा आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? वो आने ही नहीं दे रहे, वो दिल्ली नहीं आने दे रहे। रास्ता किसानों ने नहीं रोका, ना अभी ना पहले। तो इसका समाधान क्या है? मान लीजिए सरकार हमेशा डरी रहे कि भाई आएंगे तो बवाल होगा, और वो करे कि अगर आने नहीं दोगे तो हम जाएंगे नहीं। परवेज जी, मैं एक सीधी सी बात कहूंगा, सरकार को डरने की क्या जरूरत है? सरकार को लगता है कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली में माहौल खराब हो जाएगा। जो वो कहते हैं सीटू के मामले पे उनकी जो ये देखिए गेंद आई आपकी तरफ। ये देखिए चौका लग गया, चौका लग गया, चौका लग गया। लेकिन सोकी जी, आप, मुझे लगता है आप फील्डिंग पे कंसंट्रेट करिए, है ना? हम बातचीत जारी परवेज जी, रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद है कि आप ऐसा प्रोग्राम कवर कर रहे हैं। ये टीवी हमारी तो देखिए कोशिश रहती है सब तक पहुंचने की, जो जैसा कहना चाहे, हमारा तो काम है। हाँ जी, हमारा तो निष्पक्ष काम। निष्पक्ष। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हंस रहे हैं। नहीं, कुछ मैं बोलना नहीं चाह रहा फिलहाल। तो ये मैच जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने Interesting हो वाला रहा है हो ही रहा है इंटरेस्ट। जी। सब कह रहे हैं सब मिले हुए, आचार्य जी कह रहे हैं सब मिले हुए। सब देखिए सब मिले हुए वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चल रहा है। और एक बार जरा हम पिच की तरफ वापस चलते हैं और कुछ और खिलाड़ियों से बात करते हैं। देखिए हमारे टीवी शोज के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, क्या चल रहा है मैच? अच्छा है, और मुझे लग रहा है लंबा टारगेट हमको मिलेगा, तो टारगेट लंबा मिलेगा। 77 रशीदी साहब की गेंदों पर बड़ी पिटाई हुई। हर जगह पिटे जा रहे हैं, क्या चक्कर है? दरअसल लाइन लेंथ बिगड़ी हुई है। लाइन लेंथ अगर आपकी खराब रहेगी और बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग करेंगे तो ऐसे ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि थोड़े पुराने प्लेयर हो गए हैं इसलिए पुरानी चीजों से निकल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि देखिए रंगरेज साहब नए प्लेयर, उन्होंने आचार्य जी को आउट किया और नए बॉलर्स ने आउट किया उनको। देखिए, मेरा कहना है कि क्या पुरानी सोच से निकलना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये पुरानी सलाह रशीदी साहब को भी देंगे आप? मैं बिल्कुल दे दूंगा, क्योंकि पुराने ही सोच से यदि हम नहीं निकलेंगे तो वो जो तो हम गुर्बत से भी नहीं निकल पाएंगे, गरीबी से भी नहीं निकल पाएंगे, हम शांति से नहीं रह सकते। और जब तक अमन चैन शांति नहीं होगी किसी भी राष्ट्र के अंदर। ऐसा क्यों होता है कि जब धर्म वर्म की बात होती है तो बहुत सारे लोग पुरातन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं? नूतन और पुरातन का संगम कैसे हो? कई धर्मों में सुधार की जरूरत है। ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, अब ये तो पुरानी बात हो गई, पुरानी एक कुप्रथा थी जिसको अंत किया गया, फिर भी हमने देखा देश भर में उसकी लिए आवाज उठा दी और काफी बवाल भी हुआ। दरअसल समस्या क्या है कि जो धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, ये अपने अपने शास्त्रों से इतने ज़्यादा लगाव रखते हैं, इतना ज़्यादा उनके करीब में रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, कि वो उससे बाहर निकलकर ये नहीं देखना मनुष्य की उन्नति ना हो तो धर्म की उस प्रथा का क्या? जी हाँ, और ख़ास तौर से समय बहुत बदल चुका। औरतों को देखिए आप, कितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रही हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा विमेन पायलट भारत के अंदर हैं, सीमाओं की चौकसी कर रही हैं। तो अगर हम उनको उन्हीं पुरानी चीज़ों में बांध के रख देंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जो